वेलकम इन जेड लैब। हम लोग इस वीडियो में फ्रेज डिस्कस करेंगे। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के कोई भी सेंटेंस के पार्ट होते हैं। सेंटेंस नॉट एम, सेंटेंस के पार्ट होते हैं। सेंटेंस, लेकिन वो पार्शियल सेंस बनाते हैं। देखिए यहाँ तीन पार्ट है जो फ्रेज को क्वालिफाई करने के लिए होना चाहिए। पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होंगे, लेकिन जो उनसे सेंस बनेगा वो पार्शियल होगा, पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। लाइक क्लोज, क्लोज के केस में पूरा होता है। और इट हैज नो फाइनाइट वर्ब, इसका जो वर्ब होगा वो फाइनाइट नहीं होगा। तो ऐसा वर्ब इसमें होगा जो बिना टेंस का होगा। जैसे आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही कम्स टू टीच मी, तो यहां पे टू टीच मी किस लिए? पढ़ाने के लिए। तो सेंस तो है लेकिन पार्शियल सेंस है, कब क्या ये सब चीजें नहीं पता चलता है। ही कम्स टू टीच मी। अब देखिए यहां टू टीच जो है यह ऐसा टेंस है, ऐसा वर्ब है जिसका टेंस नहीं है, ये नॉन फाइनाइट है। टू लगा देने से ये हमेशा प्रेजेंट में भी, जैसे ही कम्स टू टीच मी, ये अगर पास्ट टेंस का भी बात करें तो होगा ही केम टू टीच मी। तो इसका मतलब इसका कोई टेंस नहीं होता है। ये हम लोग अपने वर्ब वाले वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो आप उसको देख सकते हैं। टेल मी हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, उसी तरह से यह है कि अगर मान लीजिए हम इसको कहें ही टोल्ड मी हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, तो हाउ टू बिकम सक्सेसफुल अगेन एक फ्रेज है जिससे कि कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। टू लग जाने के कारण टू बिकम या नॉन फाइनाइट बन जाता है। अब देखिए इसके फंक्शन के बेसिस पे जो टाइप होते हैं, टाइप बेस्ड अपॉन फंक्शन, कि वो करता क्या है। ये होता है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। तीन तरह के फ्रेज होते हैं। हमने देखा कि फंक्शन के आधार पे फ्रेज तीन तरह के होते हैं। ये है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट है जो नाउन की तरह काम करता है, सेकेंड है जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और थर्ड है जो एडवर्ब की तरह काम करता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हम इस तरह से कहते हैं कि द गर्ल वांट्स समथिंग, लड़की कुछ चाहती है, तो समथिंग जो है यह एक नाउन है, नाउन है। अब हम अगर कहें कि द गर्ल वांट्स टू गो टू मुंबई, तो ये समथिंग रिप्लेस हो गया टू गो टू मुंबई। तो यह जो है टू गो टू मुंबई, यह नाउन की तरह काम कर रहा है। तो यह नाउन क्लोज है, यह नाउन नहीं है वर्ड टू गो टू मुंबई, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यह नाउन की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स गलती से लिखा गया है। तो यहाँ देखिए द गर्ल वांट समथिंग, जैसा हमने डिस्कस कर लिया कि ये समथिंग जो है नाउन है। अब जैसे यहाँ पे देखिए वर्क जो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। जैसे द लीडर वाज ए वेल्दी मैन,
लीडर एक वेल्दी अमीर आदमी था, वेल्दी मैन। तो वेल्दी क्या है? एडजेक्टिव है, ये मैन को क्वालिफाई कर रहा है, मैन की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। अगर इसी को हम लोग इस तरह से लिख दें, द लीडर वाज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, मीनिंग सेम हुआ। तो ऑफ ग्रेट वेल्थ क्या बता रहा है? वो वेल्दी के जगह पे ए आ गया, वेल्दी के जगह पे। तो यह क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। अब उसी तरह जैसे एडवर्ब, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडवर्ब की तरह काम करेंगे तो उनको हम लोग एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। जैसे द गर्ल रैन क्विकली, अब क्विकली क्या है? वो रैन को डिफाइन कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो क्विकली एडवर्ब है, लड़की बहुत तेजी से दौड़ी। अब इसी को अगर हम लिखें द गर्ल रैन विथ ग्रेट स्पीड, तो ये विथ ग्रेट स्पीड जो है ये क्या है? क्विकली को रिप्लेस कर रहा है, मतलब रैन को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यह एडवर्ब हुआ। तो इस तरह से हम लोग फ्रेज के टाइप्स समझ गए, फ्रेज और क्लॉज में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको समझ गए। थैंक्स, गुड लक।